हेलो एवरीवन, अगर आप टीनेजर रोमांटिक मूवीज पसंद करते हैं तो माई फॉल्ट मूवी भी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं तो ये मूवी आपको देखने को जरूर रिकमेंड करूंगी और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद इस मूवी को देखने का इंटरेस्ट भी आपका जरूर डेवलप होगा। माई फॉल्ट ये मूवी 2023 में रिलीज हुई और एक स्पेनिश मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम स्टोरी की मेन लीड नोआ को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है। नोआ की मॉम ने एक रिच आदमी से शादी की होती है जिसका नाम विलियम होता है। नोआ अपने मॉम के साथ उसके स्टेप फादर के घर में शिफ्ट हो रही होती है, लेकिन नोहा का शिफ्ट होने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। यही वजह होती है कि स्टेप फादर के घर जाने के बाद भी वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, हालांकि वो उसे बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोहा की मॉम ये देखकर अपसेट होती है, पर विलियम उसे बोलता है कि इस एज में बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाएगी। नोहा 17 साल की होती है और उसको उसका रूम दिखाया जाता है जो कि लग्जरीज आइटम से फुल होता है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि उसे यहाँ पर हर चीज मिली है, लेकिन वो फिर भी इस घर में नहीं रहना चाहती। बातें करते करते वो किचन में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात निक से होती है जिसे वो देख के पहले तो डर जाती है। निक उसके स्टेप फादर का बेटा होता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और झगड़ा करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात को वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली डिनर पर जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़ते ही रहते हैं। फिर इसके बाद निक को किसी काम से जाना था। इसके फादर नोहा को घर छोड़ने का बोलते हैं। रास्ते में भी इन दोनों में खूब झगड़ा होता है। नोहा बोलती है कि उसकी मॉम ने उसे कुछ नहीं सिखाया। इस बात पर निक को बहुत गुस्सा आता है और वो नोहा को गाड़ी से उतार कर चला जाता है। नोहा की मोबाइल बैटरी भी लो हो जाती है और वो सड़क पर अकेली गुस्से में खड़ी रहती है। फिर एक लड़का मारियो उसको लिफ्ट देता है। वो दोनों में बातचीत होती है और वो बताता है कि वो निक को जानता है और वो उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ निक भी मौजूद है। ये सुनकर नोहा बोलती है कि वो भी उसके साथ वहाँ चलेगी। पार्टी में नोहा बहुत से लोगों से मिलती है और वहाँ पर एक लड़की और लड़का जेन और लाइन से उसकी दोस्ती भी हो जाती है जो कि निक के भी दोस्त होते हैं। निक वहाँ पर नोहा को देख के खूब चिढ़ता है। नोहा पे देखती है कि निक वहाँ पे लड़कियों के साथ खूब मस्ती कर रहा था जबकि वो अपने फादर के सामने गुड बॉय बनकर फिरता है। नोहा इसके पास जाती है और उसको सड़क पे अकेला छोड़ने पर पंच मारती है। पार्टी में निक के रिवाइवल रोनी गैंग के लोग भी मौजूद होते हैं जो नोहा की ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं। जैसे ही नोहा ड्रिंक पीती है निक आकर उसकी ड्रिंक फेंक देता है और उसे घर ले आता है। फिर नोहा को ड्रग चढ़ जाती है और वो बहुत फनी बातें करती है। अगली सुबह नोहा निक के पास आती है और पूछती है रात को उनके दरमियान क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिस पर निक उसको खूब मजे लेके चिढ़ाता है। रात को निक रेसिंग करने के लिए जाता है जो उसकी फेवरेट हॉबी होती है। वहाँ पर नोहा भी अपनी दोस्त के साथ आ जाती है। निक नोहा को दूर से देखता है और उसको वो बहुत खूबसूरत लगती है। फिर वो रेस करता है और जीत जाता है। नोहा की भी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो रेस को खूब एंजॉय करती है। फिर अचानक नोहा को एक पिक्चर मैसेज आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड को किस कर रहा होता है। नोहा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए एक लड़के को पकड़ती है और उसे किस करती है ताकि पिक्चर लेकर उसको सेंड कर सके, पर वहाँ पर अचानक निक आ जाता है। निक उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और नोहा को बोलता है कि पिक लेने में वो उसकी मदद कर सकता है और नोहा मान जाती है और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और वो पिक लेकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। निक के दिल में नोहा के लिए फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो चिढ़ जाता है और एक लड़की के साथ कार में चला जाता है। इसके बाद नोहा उसकी गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार करने लगती है। अचानक रेस स्टार्ट होने की बेल बज जाती है। निक का रिवाइवल रॉनी कार में नोहा के पास आता है और उसे बोलता है क्या वो निक की जगह उसके साथ रेस करना चाहती है। रॉनी नोहा को चिढ़ाता है और बोलता है चूंकि वो लड़की है इसलिए उसे 5 मिनट का मार्जिन देगा ताकि वो पहले आगे निकल जाए, जिस पे नोहा चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि वो उसे हरा के ही रहेगी और दोनों में रेस स्टार्ट हो जाती है। नोहा रेस जीत जाती है पर निक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। रूल्स के मुताबिक ये रेस निक को ही करनी थी, लेकिन अब चूंकि उसकी जगह नोहा ने रेस की थी इसलिए शर्त के मुताबिक उसे अपनी कार अपने रिवाइवल को देनी पड़ती है। नोहा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो रॉनी से लड़ती है। वो बोलती है कि उसने जानबूझ के उसे रेस करने पर उकसाया। वहाँ पर एकदम से लड़ाई हो जाती है। नोहा को वहाँ पर चोट लग जाती है। निक जब नोहा को ऐसे देखता है तो उसे वहाँ से लेके भागता है। वो उसकी चोट देखकर बहुत परेशान हो जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। नोहा और निक की मुलाकात नहीं होती। फैमिली डिनर पे भी निक नहीं आता, लेकिन रात को जब नोहा वापस डिनर से आती है तो निक उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं। निक बोलता है कि वो उससे दूर जाना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि उसकी फीलिंग्स उसके लिए गलत है क्योंकि वो उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। पर अचानक नोहा की मॉम वहाँ पर आ जाती है जिसे देख के वो एकदम रुक जाते हैं। अगले दिन नोहा बहुत ही सेक्सी तरीके से निक के सामने कार वॉश कर रही होती है, पर अचानक उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ आ जाती हैं। वो नोहा को बोलती है कि वो जानती है कि अपने बॉयफ्रेंड की वजह से वो उदास है, लेकिन अब वो दोनों एक साथ रह के एंजॉय कर सकते हैं।
नोहा अपने बॉयफ्रेंड को देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपनी मॉम के सामने कुछ नहीं बोलती। उसका बॉयफ्रेंड उसको सॉरी बोलता है कि उससे गलती हो गई थी जो उसने उसके अलावा किसी और लड़की को करीब आने दिया। वो बोलता है कि जब उसने नोहा की किस की तस्वीर किसी और लड़के के साथ देखी तो उसे बहुत जलन महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि वो नोहा से ही प्यार करता है, इसलिए वो उसके लिए वापस आ गया है। नोहा निक से बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड के सामने बिल्कुल मत जाए, वरना वो उनको पहचान जाएगा और हमारे पेरेंट्स को बता देगा। निक इस बात पर नोहा के बॉयफ्रेंड के सामने उसे काफी तंग करता है और उसको पूल में खींच लेता है और इसके बाद उसे किस करता है, जिसपे उसका बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है। अगले दिन निक किसी काम से जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात दोबारा रोनी से होती है। दोनों में झगड़ा होता है और निक काफी जख्मी होकर घर आता है। जब नोहा निक को इतनी जख्मी हालत में देखती है तो उसकी मरहम पट्टी करती है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक नोहा का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। नोहा अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि जब उसे अब सब कुछ पता चल चुका है तो वो अब अपने और उसके रिश्ते को खत्म कर दे, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है और वो यहाँ से चला जाए। फिर नोहा का बॉयफ्रेंड उससे रिलेशन खत्म करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे निक नोहा के साथ फाइट करने के लिए जाता है। जब नोहा को पता चलता है कि निक फाइट करने लगा है तो उसको मना करती है और बोलती है कि उसे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर नोहा की मुलाकात मारियो से होती है और वो अपनी फीलिंग का उससे इजहार करता है और उसे किस कर देता है, लेकिन अचानक वहाँ पर निक आता है और उनको देख लेता है। वो मारियो को पंच करता है और नोहा को बोलता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो किसी और के करीब जाए, पर नोहा बोलती है कि वो भी उसकी बात नहीं मानेगी क्योंकि उसने भी उसकी बात नहीं सुनी थी। दोनों पे इस बात पे काफी बहस होती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कई दिनों तक नहीं मिलते। फिर निक के फादर उसको बताते हैं कि नोहा के फादर जेल से बाहर आ चुके हैं। वो नोहा और उसकी मॉम को काफी मारते थे और नोहा की गवाही देने पर ही उसको जेल हुई थी, इसलिए अब उन्हें नोहा और उसकी मॉम का बहुत ख्याल रखना होगा। दूसरी तरफ नोहा को भी अननोन मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें पढ़ के वो बहुत डर जाती है, पर अब निक नोहा का दोबारा से बहुत ख्याल रखना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से दोनों करीब आना शुरू हो गए थे। दोनों को एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के साथ देने का वादा करते हैं और बोलते हैं कि अब उन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं होगी। एक रात वो एक साथ एक बेड में लेटे हुए होते हैं तो निक का फादर उनको देख लेता है। वो दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर निक का डैड उस वक्त उन्हें कुछ नहीं बोलता। वो निक को कहता है कि उसकी छोटी बहन की तबीयत काफी खराब है, वो उससे मिलने हॉस्पिटल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निक नोहा के साथ अपनी छोटी सिस्टर को मिलने जाता है और हॉस्पिटल में उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे पता चलता है कि निक की छोटी बहन उसकी मॉम के साथ रहती है, जो कि काफी बिजी होती हैं। फिर वापसी पर निक नोहा को बोलता है कि शायद अब हमारे घर वाले हमें एक साथ नहीं रहने देंगे, शायद आज की रात हमारी आखिरी रात हो, इसके बाद हमारे घर वाले हमें अलग कर देंगे। नोहा भी बोलती है कि फिर उन्हें आज की रात यादगार बनानी चाहिए और इसके बाद वो दोनों बीच पे चले जाते हैं। बीच पे वो सुबह होने तक रहते हैं और सारी रात बहुत रोमांटिक तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। निक और नोहा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। निक नोहा को गाड़ी में छोड़कर पेट्रोल स्टेशन से कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से नोहा को कोई किडनैप कर लेता है। निक अपने घर वालों को बताता है और वो लोग पुलिस को कंप्लेन भी कर देते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि नोहा को उसके डैड और उसके रिवाइवर रोनी ने मिलके ही किडनैप किया है। नोहा का डैड बदले में नोहा की मॉम से पैसे मांगता है, जिस पर निक का डैड हामी भर लेता है। फिर वो लोग पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ अचानक निक को याद आता है कि रोनी अभी भी उसकी कार इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कार में ट्रैकर लगा हुआ है। निक ट्रैकर की मदद से उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नोहा का डैड भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो चुकी है तो वो नोहा को वहाँ से लेके भाग निकलता है। वो नोहा को गन पॉइंट पर कार चलाने का बोलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि नोहा ने ड्राइविंग स्किल्स अपने फादर से ही सीखी थी। नोहा और निक बहुत तेज ड्राइविंग करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। नोहा और निक मौका देखते ही नीचे की तरफ झुक जाती हैं, जिससे पुलिस ऑफिसर नोहा के फादर को शूट कर देती है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को निक चोरी चोरी नोहा के कमरे में आता है और वो रात भर उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, पर इनके पेरेंट्स विंडो के नीचे खड़े होकर डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और हर हाल में इन्हें अलग होना पड़ेगा। और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।